वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भारतीय जीवन की एक विशेष बात है संयुक्त परिवार की प्रथा। इस प्रथा ने किसी समय हमारे गृहस्थ जीवन को महान, उज्जवल और सुख शांतिमय बनाने में बड़ी सहायता की थी और आज भी अनेक स्थलों में इसके गुण देखे जाते हैं। परंतु हमारी अज्ञानतावश इस सुंदर प्रथा का भी एक दुष्परिणाम हमारे घरों में देखा जाता है और वह है गृह कलह। भक्तराज नरसिंह राम की प्रिय पुत्री कुंवरबाई का विवाह एक सुसंपन्न शिक्षित परिवार में हुआ था और जब से ससुराल गई थी तब से बराबर ही कुलोचित धर्म का पालन पूर्ण रूप से करने की चेष्टा करती थी। वह कभी किसी काम से जी नहीं चुराती थी और सदा सबके साथ आदर और प्रेम का बर्ताव करती थी। फिर घर में बेचारी का मान नहीं था, घर में निरंतर कलह रहता था। इसके अतिरिक्त एक तीसरा कारण और उपस्थित हो गया। इधर उसकी शादी हुए कई वर्ष बीत गए परंतु उसे कोई संतान न हुई। कुंवरबाई के ससुर श्री रंगधर मेहता राज्य के उच्च पद पर थे। वह स्वयं एक विचारशील तथा दयालु स्वभाव के पुरुष थे। वह पुत्रवधू के कष्टों से बिल्कुल अपरिचित नहीं थे, फिर भी वह इस मामले में कुछ कहने में असमर्थ थे। असहाय कुंवरबाई की भी मूक आवाज़ भगवान तक पहुंची गई। भगवान ने उस पर कृपा की। वह गर्भवती हुई और धीरे धीरे उसका गर्भ 7-8 मास का हो गया। गुजरात काठियावाड़ में पुत्रवधू का सीमंत प्रसंग बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कुंवरबाई का भी सीमंत मुहूर्त माघ शुक्ला सप्तमी के दिन निश्चित हुआ। सभी संबंधियों के पास आमंत्रण पत्रिका भेज दी गई परंतु कुंवरबाई के पिता नरसिंह राम की निर्धनता का ख्याल कर उनके पास कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी गई। उसने सास के पास जाकर बड़ी नम्रता के साथ पूछा, सासू जी, क्या जूनागढ़ मेरे पिताजी के पास कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी गई है? वह क्या करेगा जो इसे कुमकुम पत्रिका भेजी जाती? सासू जी, आपका कहना ठीक है परंतु माता पिता का प्रेम अपनी संतान पर कितना होता है इस बात को आप जानती हैं। माँ, भाभी का कहना ठीक है, जरूर निमंत्रण भेजो। उनकी शक्ति तो है ही साधुओं के साथ यहाँ आकर हम लोगों को गोपी चंदन, तुलसी के हार और कोपिन देने की और हम लोगों को भी अपना सा लंगोटीधारी साधु बना देने की। ननद के इस कटाक्ष से कुंवरबाई के हृदय को बड़ा धक्का लगा। उसकी आंखों में बरबस आंसू भर आए। सासू जी, आप ऐसी निर्दयता न कीजिए, मेरे पिताजी के पास समाचार अवश्य भेज दीजिए। अगर वह कुछ न भी लावे तो आपके पास कभी कमी ही किस बात की है? कम से कम हम पिता पुत्री की मुलाकात तो हो जाएगी। मैं जब से आई हूँ तब से जूनागढ़ एक बार भी नहीं गई। आप जानती हैं इसी बीच मेरे भाई और मेरी माँ का भी देहांत हो गया। इतना कहते कहते कुंवरबाई का गला भर आया और वह फूट फूट कर रोने लगी। श्रीधर मेहता पत्नी की आवाज़ इधर तनिक भी असर न हुआ। उसने उस विलाप का भी उल्टा ही अर्थ निकाला। वह कहने लगी, देखो कैसी गरीब गाय जैसी बन जाती है। यहाँ पिताजी पिताजी कह रही है और वहाँ कोई पूछता ही नहीं। जब से आई तब से एक चिड़िया भी तो झांकने नहीं आई। फिर उसको और चाहिए भी क्या? बस दिन भर शालिग्राम पत्थर से माथा कूटता रहता है। वह इसी धुन में न मालूम
क्या क्या कह डालती, किंतु इसी बीच श्री रंगधर मेहता घर में आ गए और मामला शांत हो गया। उन्होंने पत्नी की आवाज़ सुनकर और बहू की रुलाई सुनकर किंचित क्रोधवश में पूछा, क्या बात है, आज बहू रो क्यों रही है? बात कुछ नहीं है, बहू कहती है कि मेरे पिताजी के पास कुमकुम पत्रिका भेजिए और मैं कहती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन सी बात है? मैंने तो इसलिए पत्रिका नहीं भेजी कि इससे भक्तराज के भजन में व्यर्थ बाधा पहुँचेगी और कुछ व्यय का भार न जाने से उन्हें कष्ट भी होगा। यदि बहू की ऐसी इच्छा है तो मैं आज ही ब्राह्मण के हाथ कुमकुम पत्रिका भेज देता हूँ। श्री रंगधर मेहता ने शुद्ध हृदय से आश्वासन देते हुए कहा। अपने वचन के अनुसार श्री रंगधर मेहता ने तुरंत एक ब्राह्मण को बुलाया और आमंत्रण पत्र उसे देकर जूनागढ़ भेज दिया। कुंवरबाई को भी इस बात से संतोष हुआ और वह प्रसन्नतापूर्वक अपने गृह कार्य में लग गई। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।